मैं मराठों की कोई गलती नहीं मानता, मराठों के साथ हमारे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे भाई। मैं जब भी ये कहता हूँ ना कोई वीडियो वायरल कर देता है, फिर उसके नीचे मराठे भर भर के गालियां निकालते हैं, है ना, कि जो तेरे को ज्यादा पता है क्या, ये वो फलान ढिंकड़। मैं हमेशा कहता हूँ महाराज छत्रपति शिवाजी अपनी पूरी जिंदगी कहते रहे कि मैं मेवाड़ से आया था। एक गुंडा मेरे को फोन करके कहे कि शाम तक इतना पहुंचा देना वरना मैं ही मारूंगा, मैं उसको भी रुपए पहुंचाता हूं, मान लो, इसमें फर्क है। कहानी वो है जी, शिकार की जो कहानियां होती है ना, शिकार शिकार हंटिंग, शिकार करने जाते हैं, तो कोई भी शिकारी जब अपनी कहानी लिखता है तो उसके अंदर लिखता है कि और मैंने एक दिन मैं जंगल गया, जंगल में एक शेर मुझे दिखा, मैंने गोली चलाई और एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया। एक दिन और मैं जंगल गया था, एक और मुझे शेरों का जोड़ा दिखाई दिया, मैंने फिर उन पे गोलियां चलाई, वो मेरी तरफ आया, गुर्राया, लेकिन मेरी बंदूक के सामने उसकी एक नहीं चली और मैंने शेर का शिकार कर दिया। ये शिकारी का वर्जन है, शिकारी जब हिस्ट्री लिख रहा है। जिस दिन शेर लिखेगा ना, उस दिन वो लिखेगा कि ये आया तो पहले 3 बार था, मैंने देखा था उसमें इसकी पैंट गिल्ली हो गई थी और गाड़ी में चढ़ के भाग गया था, फिर वो एक दिन मैं सो रहा था तब इसने गोली मार दी, वरना इससे तो मैं मरता। तो जब तक शेर अपना इतिहास नहीं लिखता तब तक शिकारी विजेता है, जब तक शेर अपना इतिहास नहीं लिखता तब तक शिकारी। अपने साथ सबसे भयंकर दिक्कत यह हुई कि हमारे लोगों ने हिस्ट्री लिखी नहीं, राजस्थान वालों ने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। आपने देख लो लास्ट कोई बड़े हिस्टोरियन हुए वो हुए गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा, जिन्होंने बाद में राजस्थान की हिस्ट्री लिखी। उस पर और रिसर्च किया जाता और खूब सारी बातें लिखती, खूब सारी चीजें निकल निकल के सामने आती। उन्होंने अपने अपने पक्ष लिखे। भगत सिंह ये कहते हैं कि मैंने ये क्रांति जो सीखी, हमारे जो गुरु हैं वो है सचिंदर सान्याल। कौन है? सचिंदर सान्याल कहता है मेरा जो गुरु है वो है प्रताप सिंह बारट। कि मैं और प्रताप सिंह बारट दिल्ली में रूममेट थे, और दिल्ली वाला जब बम फेंकना था उससे पहले हम तैयारी कर रहे थे, और वो प्रताप सिंह बारट पर पूरा एक चैप्टर लिखते हैं अलग से कि प्रताप सिंह बारट ने क्या किया, प्रताप सिंह बारट ने क्या नहीं किया। हम जब भगत सिंह पढ़ते हैं तब वहां प्रताप सिंह बारट क्यों नहीं है? यदि कोई राजस्थान वाला लिखता तो भगत सिंह भी लिखता, तो लिखता कि भगत सिंह को क्रांति की प्रेरणा प्रताप सिंह बारट से मिलती है। अब स्थिति यह है कि यदि भगत सिंह का नाम लिया जाए तो पूरा भारत जानता है, जानना भी चाहिए। प्रातः समझिए 22-23 साल की उम्र में कोई लड़का देश के लिए फांसी चढ़ जाए, इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? प्रताप सिंह ने कहा भी तो सेम ही काम है। जब तक हम ये तो आरपीसी को थैंक यू बोल दो, उसने प्रताप सिंह बारट के सवाल पूछे, इसलिए कम से कम इस कंपटीशन एग्जाम में हम पढ़ने लग गए। स्कूल की किताबों में तो जाके अब नाम आए हैं पिछले 5-7 साल के अंदर जाके। मैं अभी भी, मैं अब कई बार सोचता हूँ अपने भी धीरे धीरे समझ डेवलप हुई, पहले नहीं थी। अब मैं इस 15 अगस्त को, मैं एक कोई मेरे जानकार है, उनके कोई एक जानकार है जो एक पार्क में स्कूल चलाते हैं, है ना, एनजीओ भी नहीं हो, आसपास के जो बच्चे मतलब जिनके मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो उन छोटे छोटे बच्चों को वहां पढ़ाते हैं, 25-30 बच्चे। तो मेरे को वहां ले गए कि यार वहां पे ध्वजारोहण करना है तो आप ही चल लो। तो हमने चले गए, और एकदम छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट सेकंड के, ज्यादा से ज्यादा कुछ 7वीं 8वीं तक के बच्चे थे, उससे छोटी छोटी उम्र के थे। पर 7वीं 8वीं वाले मेरे तो एकदम कम ही लगे, बाकी तो ज्यादातर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे थे। अब कहा कि इनको भाषण दो। क्या भाषण देना, बच्चों के पूरे दिमाग में एक लड्डू कब मिलेंगे। हाँ, मैं इस बात को खुद ही जानता था कि यार मैं तो खुद ही जब 5वीं तक पढ़ता था उस समय पहले सबसे पहले जाते का पीटी परेड करेंगे, तो हम खुद ही पीटी परेड करते, मजा आता। अब गीत गाएंगे सब, जाके कोई ना कोई गीत गाते, मजा आता। फिर कहता मुख्य अतिथि 2 शब्द बोलेंगे, मुख्य अतिथि 2 शब्दों का मतलब 2 घंटे समझता था। और हम यूं देखें मुख्य अतिथि कब बैठेगा, लड्डू कब मिलेंगे, मुख्य अतिथि कब बैठेगा, तो भाषण सुनने में कभी किसी को इंटरेस्ट होता। फिर भी आप चूंकि उन्होंने खड़ा कर दिया और वहां पे 10 लोग और बड़े खड़े रहते हैं, आपने ये कह दें कि भाषण नहीं सुनना चाहते बच्चे, तो उनको लगेगा ये नहीं देना चाहता। तो मैंने यूं इन बच्चों से पूछा कि भाई आज क्या है, आज 15 अगस्त है, क्यों मनाते हैं हम 15 अगस्त? तो कुछ बड़े बच्चे बैठते, उनका इस दिन देश को आजादी मिली थी। तो देश को आजादी किसने दिलवाई थी? तो देश को आजादी गांधी जी ने, भगत सिंह ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, झांसी की रानी ने, इन्होंने दिलवाई थी। शाबाश, यही है आंसर। क्या तुम केसरी सिंह बारट को जानते हो? नहीं। क्या तुम कुशाल सिंह चंपावत को जानते हो? नहीं। क्या तुमने विजय सिंह पथिक का नाम सुना है? नहीं। क्या बच्चों का कोई दोस्त नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। मैं उन बच्चों को था अरे तुमने क्यों नहीं सीखा, मैं क्या कहूं उनको। तब मैंने ना वापस याद किया कि आज मैं इस उम्र में आके ये मेरे में समझ विकसित हुई कि यार अपना पार्ट काट दिया गया है, और अपने पार्ट के लिए अपने को बोलना पड़ेगा, दूसरा अपने लिए कोई भी बोलेगा रोया बिना माई दूध गुन प्यावे।
जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ का भी ध्यान नहीं जाता कि इसको दूध पिलाना, तो अपने को रोना पड़ेगा, बाकी तो मतलब है नहीं कोई। तो मैंने वापस याद किया कि हाँ यार, अपने स्कूलों में भी जब अपने छोटे थे, कई बार अपने खुद भी भाषण देते, 15 अगस्त का भाषण बच्चों से तैयार करवा दिया, पढ़ो। उसमें भी तो इनके नाम खुद भी तो नहीं लेते थे अपने, क्योंकि स्कूल वालों ने लिए नहीं वो। हम उसमें भी कहते थे गांधी, नेहरू, सुभाष की वो तिकड़ी जिसने हमारे देश को आजादी दिला दी थी। झांसी की रानी आज भी याद की जाती है, जो अपने बच्चे को लेके युद्ध में लड़ गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ वीरगति प्राप्त हुई थी। हम क्यों नहीं लिखते कि हमने एक अंग्रेज का सिर काट के हुआ के किले पे लटका दिया था? हम क्यों नहीं लिखते कि हमने अंग्रेज ने उसके पूरे परिवार को कोटा में भून के रख दिया था? हम क्यों नहीं लिखते कि वही नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, सारे के सारे हमारे कोठारिया बैठे थे, सारे के सारे? हम क्यों नहीं लिखते कि तात्या टोपे जब 57 के बाद में क्रांति खत्म हो गई, तो उसके बाद राजस्थान ही रहा है, और जब राजस्थान से बाहर निकल रहा है, निकलते पकड़ा गया है। जब तक हमारा राजस्थान में रहा तब तक सेफ रहा। ये हमारा वर्जन है, पर हम हमारा वर्जन ला नहीं रहे सामने, हमारे में कोई किताबें लिख नहीं रहा, इसलिए फिर उल जुलूल बातें खूब सारी है। फिर अब अपने कहते हैं कि साहब 8वीं के एनसीईआरटी के अंदर बता दिया गया कि राजस्थान जो है मराठा साम्राज्य के अंडर में आता था। क्यों? क्योंकि किताबें लिखने वाले मराठे हैं। मेरे से लिखवाते तो मैं लिख देता कि नहीं था, या किसी राजस्थान के आदमी से लिखवाते तब मैं लिख देता नहीं था। तब अपना कोई बंदा होता तब ये बता सकता था कि भाई मराठे राजस्थान में लूटपाट करते थे। लूटपाट करने में और साम्राज्य बनाने में दोनों में फर्क होता है। साम्राज्य का मतलब है आप उनके अंडर में आते हो, आप उनकी तरफ से लड़ने के लिए जाते हो, आपका एक बंदा वहां पर रहता है, आप उनके बाकायदा दरबार के अंदर जाते हो, टाइम टू टाइम उनको टैक्स देते हो। अपने यहाँ इस प्रकार नहीं था। अपने तो था कि मराठे कभी आगे जोर जबरदस्ती करके टैक्स ले गए। तो भारत सरकार में और दाऊद इब्राहिम में फर्क है ना। मैं भारत सरकार को टैक्स देता हूं, है कि भाई राजा तो सारे टैक्स लेते थे, तो मराठे भी टैक्स लेते, इसका मतलब मराठों का कब्जा था। मैं भारत सरकार को टैक्स देता हूं, किस लिए? कि भारत सरकार मेरी सुरक्षा करेगी। एक गुंडा मेरे को फोन करके कहे कि शाम तक इतना पहुंचा देना वरना मैं ही मारूंगा, मैं उसको भी रुपए पहुंचाता हूं, मान लो, इसमें फर्क है। दाऊद इब्राहिम ने फिल्मों वालों से सलमान खान को, शाहरुख खान को, किसी अक्षय कुमार को, किसी को फोन करके यार इतने भेजना, इतने पेटी चुपचाप आनी चाहिए, फलानी हीरोइन आगे डांस करनी चाहिए हमारे कार्यक्रम के अंदर। इसका मतलब वो जबरदस्ती ले रहा है। भारत सरकार करिए हम सुरक्षा करेंगे, वो कह रहा है मैं मार दूंगा। इन दोनों में फर्क है, और इतनी बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। फिर यदि एक तरफ तो आप ये कहते हो कि हम मराठा साम्राज्य के अंडर में आते थे, दूसरी तरफ राजस्थान वालों पे इल्जाम है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में राजस्थान के राजाओं ने मराठों का साथ नहीं दिया। तो जब हम अंडर में थे तो फिर तो जाना चाहिए था हमें। अच्छा, एक तरफ आप कहते हो मराठा साम्राज्य के अंडर में आते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। तो हमारे तो राजा थे ही नहीं। जब हम मराठों के अंडर में थे तो संधियां तो मराठों ने की। तो फिर आप लिख दो मराठों ने देश बेचा। वहां तो हम हमारे राजाओं को सबको गालियां निकालते हैं कि राजा अंग्रेजों के साथ चले गए थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली थी। तो संधि तो फिर मराठों ने की है। फिर हमारी पहली संधि हुई 1803 में। मराठों का सबसे बड़ा अधिकारी था पेशवा, वो कर गया था 1802 में। हमारे ज्यादातर जो को ऐसे 57 की क्रांति के लिए अपने इस प्रकार की चीजें नहीं मिलेगी। अपना कोई राजा जो, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, या अपना कोई राजा है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए किसी भारतीय राजा के खिलाफ गया है। मराठों के उदाहरण भरे पड़े हैं जब वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े हैं, और किसी अंग्रेजों की तरफ से जाके किसी भारतीय राजा के खिलाफ लड़े हैं। सैकड़ों युद्ध भरे पड़े हैं। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप में से कहीं नहीं पढ़ा होगा, यदि हम मराठों के अधीन थे तो फिर तुंगा का युद्ध क्यों लड़ रहे थे? हम यदि मराठों के अधीन थे फिर वो पाटन और मालपुरा की लड़ाइयां किस बात की है? जब आप अधीन ही थे तो बस खत्म ही हो गई बात। भाई मेरा आपसे कब्जा है, मैं आपसे आगे टैक्स लेके चला जाऊंगा बाद में, तो फिर तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। कौन बताए जब अपनी तरफ से कोई हिस्ट्री लिखने वाला हो? है नहीं। मैं मराठों की कोई गलती नहीं मानता। मराठों के साथ हमारे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे। भाई मैं जब भी ये कहता हूँ ना कोई वीडियो वायरल कर देता है, फिर उसके नीचे मराठे भर भर के गालियां निकालते हैं, है ना, कि जो तेरे को ज्यादा पता है क्या, ये वो प्लान डिंकड़। मैं हमेशा कहता हूँ महाराज छत्रपति शिवाजी अपनी पूरी जिंदगी कहते रहे कि मैं मेवाड़ से आया था, मैं सिसोदा का हूं इसलिए मैं सिसोदिया हूं। उनके बेटे संभाजी थे, अपने दुर्गादास राठौड़ ये सब संभाजी के साथ में जाके साउथ इंडिया में लड़े थे। उनके बेटे साहू थे। साहू ने बाकायदा मेवाड़ वालों के पास मैसेज किया है कि मेरे बेटा नहीं है, यदि आप मेवाड़ से कोई राजकुमार भेज दो, क्योंकि मैं भी सिसोदिया हूँ, आप भी सिसोदिया हूँ, मैं आपके मेवाड़ से आया था मेरा परिवार, आप किसी राजकुमार को भेज दोगे, हम यहाँ राजा बना देंगे उसको महाराष्ट्र में। लेकिन अपने मेवाड़ वालों उनका इतनी दूर कौन भेजे, और हम तो इतनी दूर नहीं भेजेंगे। तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। बाद में आपके बालाजी विश्वनाथ था, बालाजी विश्वनाथ के टाइम में हमारे रिश्ते उनके साथ ठीक ठाक रहे। बाजीराव पेशवा था, बाजीराव पेशवा की नीति थी उत्तर भारत की तरफ बढ़ो, पहले वो दक्षिण भारत में थे तो हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, हमारे रिश्ते कैसे खराब रहेंगे उनसे? जब बाजीराव पेशवा मेवाड़ आया था आपने,
तो मेवाड़ महाराणा का था मैं मुलाकात करूंगा। तो कहा ठीक है भाई मुलाकात कर लेगा। तो उसने कहा मैं महाराणा से ऊपर बैठूंगा, मतलब महाराणा की सीट होनी चाहिए नीचे और मेरी सीट होनी चाहिए ऊपर। तो महाराणा ने वापस मैसेज करवाया कि ऊपर छोड़, मैं बराबर ही नहीं बिठाऊं, और बराबर तो मैं तुम्हारे राजा को नहीं बिठाऊं, छत्रपति को नहीं बिठाऊं, वो भी मेरा छोटा भाई है, वो भी नीचे बैठेगा। मिलना हो तो ठीक, वरना लड़ाई करनी हो तो वैसे बता दे। फिर लास्ट में बाजीराव पेशवा ने कहा कि ठीक है, सामने की तरफ मेरी सीट लगा दो, इधर सिंहासन राजा का लगा दो। इसलिए बाद में कहा गया एक तो बाजीराव की लगाओ और एक हमारा मंत्री और बैठेगा तेरे बराबर, ताकि ये पता रहे कि तू मंत्री के बराबर ही है। ये नहीं है, ये तक तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे आप बाजीराव तक। बाद में आपके जब सिंधिया होलकर आए, सिंधिया होलकर ने इधर कब्जे मचाने शुरू किए और सिंधिया होलकर ने लूटपाट करनी शुरू की। लूटपाट के चक्कर में उन्होंने लूटपाट कर लिया आपके ये चित्तौड़गढ़ वाले निम्बा हेड़ा वाले इलाके में। यहाँ पे राजा से रुपए दिए नहीं गए, इसलिए निम्बा हेड़ा पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसलिए हम पढ़ते हैं टोंक रियासत अंग्रेजों ने बनाई, मराठों से लेके पढ़ी थी हमने कि टोंक टोंक रियासत। ग्वालियर वाले राजा से छीन के कुछ टुकड़ा उन्होंने धौलपुर वाली रियासत बनाई, अंग्रेजों ने बनाई थी। ये मराठों की कुछ कुछ जगह पर इस प्रकार की चीज थी। हमने पढ़ा था अजमेर पे मराठों का कब्जा था और अंग्रेजों ने बाद में उस पर कब्जा किया था 25 जून 1800, पढ़ते हैं हमने 25 जून को बाद में कब्जा कर लिया था। ये मराठों की कुछ कुछ टेरिटरी थी जहां पर लूटपाट के चक्कर में उनके रुपए चुकाए नहीं गए, तो उन्होंने उस समय कब्जा कर लिया। और राजा वापस लेते या रुपए चुका के वापस लेते, लड़के वापस लेते या नहीं भी लेते, तब तक अंग्रेज आ गए, तब तक उनके पाले में वो बात चली। ये सारे फैक्ट के लिए कोई अपनी तरफ से हिस्ट्री लिखने वाला हो, कोई अपनी तरफ से हिस्ट्री लिखने वाला हो कि यदि हम मराठों के अंडर थे तो 1769 में उज्जैन के पास में क्षिप्रा नदी का युद्ध हुआ है, वो क्यों लड़ा हमने जाके? यदि हम मराठों के अंडर में थे तो एकलिंगगढ़ का युद्ध और खाड़का न्याल का युद्ध किस बात के लिए हुए? यदि हम मराठों के अंडर में आते थे तो शाहपुरा वाले ने मराठों के खिलाफ क्यों भिड़ गए थे, क्यों लड़ लिए थे? यदि हम मराठों के अंडर में आते थे तो साहब मराठे जो थे वो नाथ द्वारा मंदिर के दरवाजे खुलवा के, खजाना खुलवा के इसके रुपए लूट ले गए थे। नाथ द्वारा का मंदिर तक तो आपने हमारा नहीं छोड़ा था, और आप साम्राज्य निर्माण की बात करते हैं। पर वो हिस्ट्री लिखते हैं, वो अपनी हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने अपने उजले पक्ष बताए। उनका देखो साहब हमने ये टैक्स लिया था, ये टैक्स लिया था, ये टैक्स लिया था, इसका मतलब ये हमारे अंडर में आते हैं। अपने सांप चला गया तब लाठी पीट रहे हैं, ऐसा क्यों लिख दिया, वैसा क्यों लिख दिया। अच्छा यदि इसको माना जाए कि मराठों ने टैक्स लिया था, लूटपाट करके टैक्स लिया था, तो भी जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, करौली, किशनगढ़, इन्होंने तो कभी टैक्स भी नहीं दिया था। इनको क्यों दिखा दिया? किसी के पास कोई जवाब नहीं। ये कहिए अपने इनके चीज में, इन क्रांतिकारियों वाले में खूब सारी चीजें हैं जो आगे आनी चाहिए थी, पर वो है ही नहीं। मेरे को दोस्त बता रहे थे अर्जुन लाल सेठी जी का एक बार कुछ लोगों के दिमाग में अर्जुन लाल सेठी जी की जयंती मनाते हैं। कहाँ मनाएं? जयपुर में। तो जयपुर में अर्जुन लाल सेठी पार्क है, तो वहां मना लेते हैं। तो कुछ 10-15 अपने जैसे लोग इकट्ठे होकर चले गए, एक फोटो ले गए, माला ले गए, दीपक ले गए, वहां जला लेंगे। अब और किसको बुलाएं? थोड़े बहुत भाई सेठी जी की जब जयंती मना रहे हैं 2-4 लोगों को बताएं तो सही। तो आसपास के जो घर थे उनको कहा कि लो प्लीज आओ, आप सेठ जी की जयंती मना रहे हैं प्लीज। और लोग आ भी जाते हैं, कोई भला काम ही कर रहे हैं, बच्चे क्या है, आगे आगे माला पहना दी और कर ली। फिर एक आधा कोई मेरे जैसा खड़ा होगा, उसने भाषण दिया होगा, सेठ जी ने ये किया, सेठ जी ने ये किया, सेठ जी ने ये किया। कॉलोनी वालों ने बड़े इनोसेंट तरीके से बात पूछा, अच्छा ये सेठी जी ऐसे देश के लिए लड़े थे? हाँ, हमें तो लगा प्रॉपर्टी डीलर है इसलिए इनके नाम पर पार्क है। अर्जुन लाल सेठी इस जमीन का मालिक रहा होगा, अर्जुन लाल सेठी के नाम पे कॉलोनी बसी, इसलिए अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी, इसलिए पार्क का नाम अर्जुन लाल सेठी। ये तो हकीकत है। मुझे याद है मैं एक बार प्रताप सिंह बारड़ जयंती के अंदर गया हुआ था, और वहां पर प्रताप सिंह बारड़ की जयंती शुरू होने वाली है। फोन करके पहले लोगों को कह रहे हैं कि लो भाई आओ यार आओ, प्रताप सिंह जी बारड़ की जयंती मना रहे हैं। और जिनको फोन किया वो सामने से कह रहे हैं, अरे यार महाराणा प्रताप की जयंती मनाओ तो पहले क्यों नहीं बताते हो? महाराणा प्रताप की नहीं है, प्रताप सिंह बारड़ की है। तो ये महाराणा प्रताप नहीं है क्या? ना, ये महाराणा प्रताप नहीं है, ये अलग है। ये कौन है? तो तू आ इसीलिए बुला रहे हैं कि हम तेरे को बताएंगे कि प्रताप सिंह बारड़ कौन है। आप पूरे देश के आजादी का आंदोलन पढ़ो और मुझे एक परिवार बता दो जो पूरा का पूरा परिवार आंदोलन में काम आ गया हो। यहाँ बाप जेल में है, चाचा फरार है, जमाई फरार है, बेटा जो है वो शहीद हो गया है। और कौन से एग्जाम्पल आपके पास जिसमें पूरा का पूरा परिवार है? लड़े हैं बाकी परिवार अलग है, लड़े हैं बाकी परिवार अलग है, यहाँ पूरा का पूरा है साहब। अच्छा हमारे वालों में है जिनमें कनेक्शन दिखता है, कोटा के केसरी सिंह वहां से बंदे लेके वर्धमान विद्यालय भेज रहा है कि पढ़ो। अजमेर का गोपाल सिंह बैठ के उनके लिए हथियार तैयार कर रहा है। जबकि हम जब लाल बाल पाल पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं उनमें आपस में समन्वय का अभाव था। हमारे तो समन्वय हो रहे हैं। ये कोटा गुट, अजमेर गुट और जयपुर गुट सारे मिले हुए हैं। अर्जुन लाल सेठी की जिम्मेदारी है आप तैयार करो, उधर आपके
केसरी सिंह बारट को जिम्मेदारी रुपए लाओ और रिक्रूट भेजो, हमारे पास बंदे भेजो लड़ने के लिए। गोपाल सिंह खरवा को जिम्मेदारी हथियार वथियार तैयार रखो। मैं बताऊं, यदि 1915 में रास बिहारी भोसवाड़ा सफल हो जाता, कार्यक्रम सफल हो जाता, फिर तो नेशनल हीरो हो जाते। तो गांधी जी तब तक भारत ही नहीं आए थे। आए थे 15 महीने में, भारत ही आए थे, नाम ही नहीं होता, राष्ट्रपिता केसरी सिंह बारट हो जाते। पूरी प्लानिंग कर रहे थे यहां पर बैठ के। हमारे में से कोई जब इतिहासकार निकले, हमारे में से जब कोई किताबें लिखनी शुरू करे, हमारे लोगों का इस तरफ ध्यान जाए, हमारी और सबसे बड़ी सरकार, सरकार से बड़ा कुछ ही नहीं होता है ना। गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, राम और राज के आगे किसी की नहीं चलती। राज इन चीजों पे ध्यान दे, राज का ध्यान अपने है ही नहीं। राज का ध्यान ये है कि निम्बा हेड़ा मराठों ने लूट लिया था, इसलिए निम्बा हेड़ा मराठों के पास चला गया और बाद में टोंके राजा को मिल गया। अपनी सरकार निम्बा हेड़ा में मराठों की जयंती मना लेती। राज का ध्यान इतना रहता अपने। किसी ने कहा होगा साहब यहाँ फलान जी शहीद हुए थे जयंती में, अरे लूटने आए थे हमें। मतलब आपके घर पे आपको कोई पीट के जाए, बाहर जाके मर जाए, आपको सब भौमियों सा महाराज है। पीटा तो था पर भले आते, हमारा धीमे धीमे था, आवाज बाहर नहीं निकली। तो मेरे एक दोस्त है, वो यूं मजाक में कहते रहते। मैं एक बार उनके गांव गया हुआ था, तो एक कोई उनके साथ वाले थे, उनकी शादी नई नई विवाह हुआ था। तो वो मैंने उनको पूछा, और मैं कैसे, क्या दाम्पत्य जीवन कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है? तो बाकी वाले उसके दोस्त मजे लेके, अरे भाई साहब बहुत सही, हमारे तो भाभी जी बहुत एकदम सही आए हुए हैं। भैया को जब भी पिटाई करते हैं तो घर के अंदर ही पीटते हैं, और कहा हुआ है कि बाहर आवाज जानी नहीं चाहिए। आज दिन तक एक बार भी रोने की आवाज बाहर नहीं आई है, अंदर अंदर ही पीटा है। तो यहाँ तो फिर आप वैसे कर लोगे? नहीं साहब, आए तो थे, मारपीट भी की थी हमारे साथ में, पर बाहर जाके धीरे धीरे मार के गए थे, बाहर जाके मर गए थे। इतना तो हक बनता है, देखो पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी इनकी। चीजें खूब सारी है इधर उधर, पर न तो हमारा कोई दिमाग लगाने का प्रयास करता है, न कुछ ये है कि इनके बारे में। ये इतनी चीजें तो अपने को थोड़ा सा पढ़ने पे आ गई, और रिसर्च करे तब तो पता नहीं क्या क्या निकले। मैं कल एक शाम वाली क्लास में कह रहा था कि मैं कोरोना में कहीं पढ़ रहा था बीच में, तो रूस के कुछ डॉक्यूमेंट साथ लगे मेरे, रूस की किसी बुक के रेफरेंस साथ लगे। तो उस बुक में लिखा हुआ है कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इन तीनों राजाओं ने 57 की क्रांति में रूस के राजा को मैसेज किया। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के राजाओं ने रूस के राजा को मैसेज किया, ये रूस, ये अफगानिस्तान, इंडिया, क्योंकि तब पाकिस्तान तो अपना ही था, तो इंडिया। अब यदि रूस अफगानिस्तान क्रॉस कर ले तो कहां पर आ जाएगा? इंडिया। इंडिया में किसका रास्ता? ब्रिटेन, अंग्रेजों का रास्ता। इसलिए अपने तीनों राजाओं को मैसेज किया, रूस के राजा को, कि तू अफगानिस्तान क्रॉस कर। अफगानिस्तान क्रॉस करते आगे हम ही हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की साइड से घुसोगे राजस्थान आ जाएगा सबसे पहले, और तीनों बाउंड्री पे आएंगे, बीकानेर जोधपुर तो दोनों एकदम बाउंड्री पे आ जाएंगे। हम सेना लेके तैयार खड़े हैं, अपने हम तीनों मिलके तेरे साथ लड़ लेंगे, अंग्रेजों का राज खत्म कर देते हैं। रूस का राजा अपने खुद के प्रॉब्लम चल रही थी, इस चक्कर में आया नहीं। नहीं आया तो अपने वालों की, अकेलों की हिम्मत नहीं हुई कि अकेले अकेले लड़ सके, इसलिए क्रांति में अपने को दिखता है कि राजा किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अंग्रेज। अब उस डॉक्यूमेंट्स को माना जाए तब तो ठीक उल्टी बात है ना। सूर्यमल मिश्रण के लेटर हैं, सूर्यमल मिश्रण के लेटर में तारीख तक बता रखी है उन्होंने, इतनी तारीख को हम करने वाले हैं। नामली के ठाकुर एक बख्तावर सिंह, उनका लेटर लिखा हुआ है उसके अंदर, पर वो है वैसी लैंग्वेज के अंदर। इस दिन अप्सराएं आसमान से उतरेगी, नृत्य देखने को मिलेगा, स्वर्ग में आनंद ही आनंद होगा, देवता बेहद राजी हो जाएंगे, धरती पर उथल पुथल मच जाएगी। सब तारीख वही है जिस दिन उथल पुथल मचानी है उनको, पर लेटर इस भाषा में इसलिए कोई पकड़ ले तो भी पल्ले नहीं पड़े कि डांस की बात और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम क्यों नहीं लिखते कि साहब सूर्यमल मिशन को क्रांति की जानकारी थी? क्योंकि वो सोर्स यूज में नहीं लिया। हिस्ट्री पूरी सोर्स पे है, जब तक सोर्स नहीं होंगे तब तक हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी। अपने वाले सोर्स राजस्थानी के अंदर थे, या राजस्थान के लोगों के जो सोर्स थे वो हिस्ट्री में यूज ही नहीं हुए। इसलिए आप पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़िए। मतलब पहले तो मैं पढ़ाता था मॉडर्न इंडिया, 40 दिन लगते हैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाने में, राजस्थान का नाम ही नहीं आता कहीं। तो अपने ये कहते हैं कि राजस्थान का नाम क्यों नहीं आता, कि भाई हम अंग्रेजों का दिन थे ही नहीं, हम अंग्रेजों का दिन नहीं थे, तो इसलिए हमारे यहाँ बड़े आंदोलन वगैरह नहीं हुए। हमारे जो आंदोलन है वो राजाओं के खिलाफ हुए। पर जब इनको केसरी सिंह बारट को पढ़ते तब लगता है कि लास्ट में जाते जाते कनेक्शन तो है अपने, तो कनेक्शन क्यों नहीं पढ़ाए जाते, वहां पर क्यों नहीं नाम आते? उल्टा मैंने दिल्ली बम केस में 3 जगह नाम लिखवाए आपको, ये भी था, ये भी था। आरपीसी की क्वेश्चन आप जाके देखना भले दिल्ली बम केस में, जबकि आप इंडियन हिस्ट्री में जब दिल्ली बम केस पढ़ोगे तब उसमें नाम ही नहीं पढ़ते, इन तीनों में से किसी का नाम नहीं पढ़ते कि दिल्ली बम केस में थे, किसी का नहीं। वहां अलग ही नाम है कि साहब ये दिल्ली बम केस में थे, इन्होंने बम फेंका था, ये पकड़े गए थे, इनको बाद में फांसी लगा दी गई थी।
बस ये है कि हमारे वाले पकड़े ही नहीं गए। मतलब फांसी लग जाती तभी ठीक रहता, नहीं पकड़े गए ये भी तो है ना। चंद्रशेखर आजाद पूरी जिंदगी नहीं पकड़े गए, हम बड़ा गर्व के साथ बताते थे कि उनका नाम आजाद नहीं है, वो पूरी जिंदगी आजाद रहे, वो कभी भी अंग्रेजों द्वारा पकड़े। सेम जोरावर सिंह बारेठन पकड़े नहीं गए अंग्रेजों के द्वारा। पर चीजें घोल मथोड़ हो जाती है जी, कोई ध्यान ही नहीं देता इन चीजों की तरफ। अपने मैं इसलिए बता रहा था, और कि आप सब थानेदार लगोगे, आप सब किसी दूसरी पोस्ट पे पहुंचोगे, और तो कुछ ही नहीं कर सकते, अपने केवल बातें कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है चीजें। जो करने वाले हैं उनको वो जब करेंगे तभी होगा। आप किसी कार्यक्रम के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम पे मुख्य अतिथि बनोगे, आप भाषण दोगे, आप नाम लेना इनके अपने वालों के। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कामों की शुरुआत घर से करनी पड़ती है। आपके वीडियो कोई वायरल होंगे, आपको 4 लोग सुनेंगे, आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, सब साहब कह के गए थे। आप बोलोगे जब केसरी सिंह बारट कौन थे, प्रताप सिंह बारट कौन थे, गोपाल सिंह गरबा कौन है, विजय सिंह पथिक कौन है, माणिकलाल वर्मा कौन है, लोगों का ध्यान जाएगा, तो लोग जानेंगे, तो कम से कम अगली पीढ़ी के तो पल्ले पड़े। अपने वाले तो बीत गई, टाबर तो सीखे कम से कम। लिखो आगे। तो पापा क्या करते हैं जेल में? परिवार में और कौन है? कि चाचा जी, वो कहाँ है? कि फरार है। लिया कपड़े वपड़े लेके जाओ, सामान लेके जाओ, और कागज तैयार करो, उसको रिलीज कर देते हैं। कागजों पे साइन वाइन करवाए, चाय वाय पिलाई, सामान वामान ला के रख दिया कि बस अब तुझे जाना ही है। यूं नॉर्मल बातचीत कर रहा है, घर पे जाके मम्मी का ध्यान रखना, चमत्कार होते हैं, भगवान चमत्कार करता है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बचाने वाला तो भगवान है, उस टाइप की बात करे। और फिर यूं पूछा कि अब तू तो जा ही रहा है, हमें ये तो पता तेरा कोई रोल नहीं है, पर हमें ये भी पता है कि तू जानता है इन बाकियों के क्या क्या रोल है, तो कम से कम बाकियों के तो बता के जा। तो यूं आगे की तरफ हुआ, तो अंग्रेजों को लगा अब ये सारी बात बता देगा। फिर अंग्रेजों का कि फ्लावर समझाया गया। अब षड्यंत्र का मतलब है योजना बना रहे थे, काम हुआ नहीं है। एक तो है कि भाई बम फेंक के आगे, किस किसने फेंका? फलान जी फलान जी फलान जी ने फेंका। एक है बम फेंकने की योजना बना रहे थे, तो योजना में तो खूब सारे लोग होते हैं, इस पे भी डाउट, इस पे भी डाउट, इस पे भी डाउट, तो सबको पकड़ लेती है पुलिस। तो बाद में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कौन क्या क्या करने वाला था। तो ज्यादातर क्या करती है पुलिस, एक आधे बंदे को अपनी तरफ मिला के उसको सरकारी गवाह बना लेती है कि भाई तू सारी बात बता दे, हम तेरे को छोड़ देंगे, तेरे किसी प्रकार की सजा मिलेगी नहीं। चार्ल्स क्लीवलैंड को प्रताप सिंह को देख के पता नहीं क्यों लगा कि ये लड़का सारी बात बता सकता है। ये तो उम्र छोटी थी, 22 साल के थे, शरीर में एकदम यूं गोलू मोलू थे, कोई 1 क्विंटल 32 किलो के आसपास वजन था। तो गोलू मोलू 122 या 132 किलो यूं वजन था, 122 किलो के आसपास वजन था। तो लगा ये यूं टाबर भी है, मुछें फूटी नहीं थी अभी तक पूरी, और गोलू मोलू टाइप का, ये पूरी बात बता सकता है। तो बुलाया। अरे ये पुलिस वालों का तरीका भी होता है कि मान लो आप 10 लोगों को पकड़ा है, कॉलेज में कोई लड़ाई हो जाती, 10 लोगों को उठा के ले गए, फिर एक आधे किसी को यूं देख के कहना अरे तुम तो मास्टर जी के बेटे हो ना, तो अगला कहता ना ना मेरे पापा डॉक्टर है, हाँ हाँ वही डॉक्टर साहब मैं भूल गया था, थोड़ा साइड में तू। और ये बात अभी डॉक्टर साहब को पता चलेगी कि तेरे को नंगा करके थाने में बिठा रखा, कितना बुरा होगा। तो अब क्या कहेगा बंदा? कहेगा सॉरी छोड़ दो मेरे को, पापा को नहीं पता चलना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी, अखबार में नहीं आना चाहिए। हम तो खुद ही चाहते हैं डॉक्टर साहब की इज्जत है, समाज में इज्जत है, शहर में इज्जत है, पर तेरे जैसे औलाद पैदा हो जाती है तब इसी प्रकार का होता है। वैसे हमें यह भी पता है कि तू ठीक है, तेरे दोस्त बेलखने हैं, और इनके चक्कर में आके तू ये सब कांड कर गया, यही है। और बंदा फूट जाता है कि हाँ हाँ मैं नहीं जा रहा था, इसने कहा था जाऊंगा, और इसने कहा था, तो तू हमारी तरफ आ जा, बाकियों को हम देख लेंगे। तो पुलिस ऐसा कर भी लेती है। तो प्रताप सिंह को बुलाया, प्रताप सिंह बुला के पूछा क्या नाम है? तो प्रताप सिंह बारट। पापा क्या नाम है? केसरी सिंह बारट। तो पापा क्या करते हैं जेल में? परिवार में और कौन है? कि चाचा जी है, उनका नाम क्या है? कि जोरावर सिंह बारट। वो कहाँ है? कि फरार है। तो अंग्रेजों को लगा अब क्या क्या जाएगा, तो मामला गंभीर है। तो अंग्रेजों का पापा कौन सी जेल में? कि हजारीबाग। कौन सी में? पापा से कब मिले थे? जेल गया था तब मिला था, उसके बाद नहीं मिला। क्या मिलना चाहोगे पापा से? कौन बेटा होगा जो ये कहेगा बाप से नहीं मिलना? अंग्रेजों को लगा बाप से मिलाएंगे तो थोड़ा इसका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा हमारे प्रति, और हमें बात बता देगा। तो प्रताप सिंह को मिलाने के लिए लेके गए केसरी सिंह से। कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में। अच्छा, वहां केसरी सिंह को सुबह सुबह बताया गया कि आज आपको बेटे से मिलाया जाएगा। तो केसरी सिंह के दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? कि मेरा बेटा सरकारी गवाह बन गया, तभी मिलाने के लिए ला रहे हैं, वरना अंग्रेज बाकी पिताजी को तो अपने अपने बेटों से नहीं मिलवा रहे। तो कहते हैं जैसे ही प्रताप सिंह वहां मिलने के लिए गए, केसरी सिंह ने कहा कि देख प्रताप, अंग्रेज तो तेरे को छोड़ देंगे, पर मैं जिस दिन जेल से बाहर आया पहली गोली तेरे को मारूंगा, और मेरा निशाना चूकता और नहीं है। तो क्यों क्यों मारोगे आप मुझे? अरे यार शर्म नहीं है, तुम मेरा बेटा है और अंग्रेजों का सरकारी गवाह बन गया। किसने कहा आपको सरकारी गवाह बन गया? तो क्यों लाए मिलाने के लिए तेरे को? मुझे क्या पता, इन्होंने कहा मिलवाते, मैंने कहा मिला दो। तूने कोई बात नहीं बताई? ना, इनको मैं क्या बात बताऊं, गौरव गीति क्या औकात है मेरे से पूछ ले।
वहां से वापस जाते टाइम अंग्रेजों को लगा अब ये बात बता देगा, तो अंग्रेजों ने कहा हाँ भाई थोड़ा वो बता दे यार, मुकदमे में कौन क्या क्या कर रहा था। उसने कहा कौन सा मुकदमा, कौन सी योजना, मेरे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अंग्रेजों ने खूब मारा, मतलब बिजली के झटके लगाए गए थे। भाई तो मैं दुबला पतला कर दिया था प्रताप सिंह को मार मार के। फिर पता नहीं, फिर अंग्रेजों को एक दिन लगा कि वापस पूछा जाए, क्या पता बता दे तो मारपीट की, खूब सारा टॉर्चर किया, वापस लेके आए। और वापस लेके आ गया, अच्छा तुम तो वही हो ना, इसके पापा जेल के अंदर है, चाचा जी फरार चल रहे हैं। हाँ, तो घर पे कौन है तुम्हारे? तो मम्मी है। कहाँ यार? वही कल लेटर आया था, तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लास्ट टाइम है। और मम्मी बार बार करी कि मुझे प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। तो कोई भी बच्चा क्या कहेगा कि भाई मुझे माँ से मिलाया जाए? जो उम्र ही जब आपकी 21-22 साल हो, तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे भाव आएंगे कि सर मम्मी से मिला दिया जाए। और उस जो अफसर था अंग्रेजों का, उसने कहा कि हाँ हमें पता चल गया इतने दिन की छानबीन के अंदर कि तेरा इस केस में कोई भी रोल है नहीं है, तो हम तेरे को रिहा करने वाले हैं। लियाओ भाई प्रताप सिंह के वो लियाओ, कपड़े वपड़े लेके जाओ, सामान लेके जाओ, और कागज तैयार करो, उसको रिलीज कर देते हैं। कागजों पे साइन वाइन करवाए, चाय वाय पिलाई, सामान वामान ला के रख दिया कि बस अब तुझे जाना ही है। यूं नॉर्मल बातचीत कर रहा है, घर पे जाके मम्मी का ध्यान रखना, चमत्कार होते हैं, भगवान चमत्कार करता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बचाने वाला तो भगवान है, उस टाइप की बात करे। और फिर यूं पूछा कि अब तू तो जा ही रहा है, हमें ये तो बता तेरा कोई रोल नहीं है, पर हमें ये भी बता कि तू जानता है इन बाकियों के क्या क्या रोल है, तो कम से कम बाकियों के तो बता के जा। तो वो यूं आगे की तरफ हुआ, तो अंग्रेजों को लगा अब ये सारी बात बता देगा। फिर अंग्रेजों का कि फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी माँ की आंखों के आंसू पहुंचने के लिए बाकी क्रांतिकारियों के माताओं की आंखों के अंदर आंसू, इतना मारा था, पीट पीट के मार दिया था। कि प्रताप सिंह जब मारा गया था लास्ट में, तब उसमें वजन कुल ही 32 किलो बचा था। 122 किलो वजन था उसका। कितने टॉर्चर किया होगा, उसके बाद उसने मुंह खोला नहीं था। तो चार्ल्स क्लीवलैंड जो अंग्रेजों का अफसर था वो कहता है मैंने इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा, हमने क्या क्या कर लिया था, उसके बावजूद उसने मुंह खोला नहीं था। तो कौन सी जेल में?